नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले डालते हैं एक नजर आज दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। पटना टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा, सीएम सम्राट का ऐलान। लालू का नीतीश पर हमला, सुरक्षा और बंगला विवाद गरमाया। लालू के आरोप पर मंत्री का पलटवार। जिला अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ेगी, बोले निशांत कुमार। आरा मुठभेड़ में घायल युवक की पीएमसीएच में मौत। आरजेडी का राज्यव्यापी धरना, सरकार को घेरा। राजस्व महाअभियान की समय सीमा बढ़ी। कटिहार में आईटीआई में फीस विवाद, छात्रों का हंगामा। गोपालगंज में गंडक नहर का बांध टूटा। बिहार में मौसम का अलर्ट, बारिश और लू दोनों का असर। अब जानिए खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना के विस्तार और विकास को लेकर सीएम सम्राट ने एक बड़ा सियासी और सांस्कृतिक ऐलान किया है। फुलवारीशरीफ के नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर के मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना में विकसित किए जा रहे नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा। इस घोषणा को बिहार की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में चारों तरफ अपराधियों के लिए मुश्किल हालात है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी दादा हैं और बिहार में सम्राट चौधरी बैठा है। अब अपराधियों को नेपाल ही भागना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार की सियासत में सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पहली बार खुलकर इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने दो टूक अंदाज में कहा कि उनकी सुरक्षा में कटौती और बंगला खाली कराने की पूरी कवायद के पीछे नीतीश कुमार की भूमिका है। राबड़ी आवास और सुरक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच लालू यादव का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा, हाँ, हमारी सुरक्षा हटा ली गई है, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने बंगला खाली करने के नोटिस और सुरक्षा में कमी को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि सब पागल हो गए हैं, घृणा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती और सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। लालू प्रसाद द्वारा पूरे मामले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लालू प्रसाद का आरोप पूरी तरह राजनीतिक है और इस मामले में नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के फैसले नियम कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत लिए जाते हैं, न कि किसी व्यक्ति के इशारे पर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लालू जी अनुभवी नेता हैं, उन्हें सरकार की पूरी प्रक्रिया और नियम कानून की भी जानकारी है। इसके बावजूद वे हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया है, जबकि इस निर्णय से नीतीश कुमार का कोई संबंध नहीं है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा सियासी और प्रशासनिक संदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम मरीजों को पटना बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आना न पड़े। गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स समेत सामान्य ऑपरेशन और इलाज की सुविधाएं जिला अस्पतालों में ही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी सिविल सर्जनों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन बीमारियों का इलाज जिलों में संभव है उन्हें वहीं निष्पादित किए जाए। केवल गंभीर और अति विशिष्ट मामलों में ही पीएमसीएच, आईजीएमएस या एम्स जैसे संस्थाओं में रेफर किया जाए। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तानने वाले युवक एवं पुलिस के बीच बुधवार की सुबह मुठभेड़ हो गई थी। इसी दौरान युवक को दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए शाहपुर रेफरल अस्पताल से आरा सदर अस्पताल लाया गया था। घायल भरत भूषण तिवारी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन और 2 खोखा बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
राजधानी पटना आज राजनीतिक हलचल का बड़ा केंद्र बन गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने पटना के गर्दनीबाग समेत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में नीतीश भाजपा सरकार यानी कि एनडीए की सरकार के खिलाफ एक व्यापक राज्यव्यापी महाधरना एक दिवसीय आयोजित किया। इस प्रदर्शन में मंगनी लाल मंडल जो पटना में स्वयं मन से कमान संभालते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका उदाहरण लगातार गिरते पुलों की घटनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति तथा सीएजी रिपोर्ट में सामने आए सरकारी वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार में भूमि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज और आपसी बंटवारे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत प्राप्त 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की स्कैनिंग और डिजिटल अपलोडिंग के लिए जारी विशेष अभियान की समय सीमा अब बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को इस विस्तारित अवधि में 100% लक्ष्य हासिल करने का कड़ा निर्देश दिया है। बिहार के आईटीआई कॉलेजों में परीक्षा शुल्क के नाम में, आपको बता दें कि कटिहार के आईटीआई कॉलेज में परीक्षा शुल्क के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि जहां परीक्षा शुल्क महज 413 रुपए निर्धारित है, वहीं छात्रों से विभिन्न सुविधाओं के नाम पे 3600 रुपए तक की मांग की जा रही है। इससे आक्रोशित छात्राओं ने खुलकर आरोप लगाया कि परीक्षा फॉर्म भरने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं जब मीडिया ने इस मामले में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी या धांधली पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में गंडक नहर में क्षमता से अधिक पानी आने के कारण बांध टूट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बांध टूटने के बाद नहर का पानी तेज गति से बहने लगा और आसपास के क्षेत्रों में कटाव की स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तुरंत फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया है। विभाग के अभियंताओं की टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बांध की मरम्मत जल्द पूरी कर स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश में मानसून की रफ्तार तेज पकड़ने के बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 18 जून को बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 जून को राज्य में अगले कुछ दिन मौसम बेहद संवेदनशील रहने वाला है। एक तरफ उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान का और ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में अभी भी सूर्यदेव का अस्तित्व जारी रहेगा। लोग भीषण लू की चपेट में रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना बने लाइव सिटीज के साथ।